सीनियर नहीं बना रहे, पर थैंक्स कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू। स्वागत की कड़ी में राजस्थान पत्रिका से भाग्यवान भाई आए हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। जगदीश भाई से निवेदन कि वो राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर श्री भाग्यवान भाई जहां कहीं भी वो स्टेज पे आ जाए, उनका हम स्वागत। तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, मगर टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेरी मॉम कहती है कि हमारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग एक बात जरूर कहते हैं कि अपने सोनी समाज के बच्चे हैं वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ये बोल के तो छूट जाते हैं, पर आपने कभी ये सोचा है कि अपने बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? कभी भी किसी ने इस बारे में गौर नहीं किया है। पर इसका मेन रीजन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बच्चों की परवरिश, हमारे विचार जो है जो बहुत पुराने हैं। तो प्लीज आप अपने विचार नए लाइए, अपने बच्चों को नए विचार दीजिए, जिससे आपके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। इसके बारे में गांधी जी का अच्छा सा कोटेशन आपके सामने रखना चाहूंगा कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी वो ये बात कहना चाहता है कि अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले आप खुद बदलिए। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो पहले अपने विचार खुद बदलिए, आपके बच्चे अपने आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ फॉर दिस अवार्ड के लिए, और थैंक यू। और मेरे मम्मी पापा को जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया। थैंक यू। टिकी को समापन करते हुए हम एक शायरी सुनते हैं। यूं ही गुजर जाएंगे, वक्त कहाँ हमारे लिए ठहर पाएंगे। लम्हों से भरे इन पलों को दूरियों का पल कैसे समाएगा। सीखा और समझा बहुत है हमने, जिंदगी के हर पहलू को जाना है हमने। शायद हम भूल नहीं पाएंगे, दूर से निकल आए हैं बहुत, इसलिए वापस नहीं जाएंगे। ये पल यूं ही गुजर जाएंगे, वक्त कहाँ हमारे लिए ठहर जाएंगे। उसके बाद ऑडियंस की जवाबदारी बनेगी। दो प्रश्न एसबीएस युवा आपके सामने लेकर के आया है। पहला, हम जो गंगा प्रसादी करते हैं
उसकी शुरुआत कहां से हुई। हमारे पूर्वजों ने यह रिवाज क्यों रखा। और दूसरा प्रश्न, इस रिवाज में इसकी विधि क्या है। गंगा प्रसादी जो हम कर रहे हैं उसकी क्या विधि है, यह हमें आपको बतानी है। हमारे सामने हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, उनसे यह प्रश्न है कि गंगा प्रसादी की शुरुआत कहां से हुई और उसकी विधि क्या है। पहले हम ये गेम खेलते हैं, उसके बाद सिर्फ 10 मिनट हमें 2 प्रश्नों के लिए मिले हैं। आप सभी से निवेदन कि 10 मिनट में ये 2 प्रश्न के जवाब हमें दें। हम खेलते हैं गेम स्वर्णकार समाज का 100 साल का इतिहास। हरीश भाई तैयार हैं? आपके सामने एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी अगले पीढ़ी को संस्कार दे रहे हैं। वो देखो बेटा, मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब भगवान के घर का बुलावा आ जाए। पूरा परिवार सगे संबंधियों के साथ हिल मिलकर रहना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, बहन बेटी को राजी रखना, मृत्यु भोज देना लेना, पहरावना ओढ़ावना जैसी कुरीतियों से हमेशा दूर ही रहना, समाज में सभी से हिल मिलकर रहना, समाज के काम में हमेशा आगे बढ़कर काम करना, हो सके तो समाज में धन का सहयोग जरूर देना और सबको मेरा राम राम कहना। एक पीढ़ी पूरी हुई, अब दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को संस्कार देगा। नेक्स्ट एक व्यक्ति। आप सुनिए, गौर कीजिए कैसे संस्कार आते हैं और कैसे बदलते हैं। देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि तुम हमारे घर की बेटी हो। ये सोचो कि तुम पूरे समाज की बेटी हो। आज पढ़ लिख के तुम अपने घर का ही नहीं लेकिन पूरे अपना समाज का नाम रोशन कर रही हो। आगे भी अगर तुम ऐसे ही अपने समाज का नाम रोशन करो तो हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और एक बात, अगर आगे जाके कोई आपको मुश्किल पड़े तो हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी किसी भी मुश्किल के बगैर कोई भी अचीवमेंट हासिल करनी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई रास्ते में आपके पत्थर है तो उसको अपना सीढ़ी बनाओ, इसको सीढ़ी बना के आप ऊपर जा सकोगे, क्योंकि उसको अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। पीढ़ी आ रही है आपके सामने, वो आगे की पीढ़ी को संस्कार दे रही है। देखो बेटा, हमारे पेड़ी कहते हैं कि हमारे पेड़ी कहते हैं कि हमारे पेड़ी कहते हैं कि हमारा धर्म कर्म और ये सब छूटता जा रहा है, वही आपको ही संभालना है। हमारे माँ बाप का विश्वास अपना सदा हमारे साथ रखना है और माँ बाप बुजुर्गों का सम्मान करना है, समाज में अपना गर्व सदा ही ऊंचा रखना है और बहुत ज्यादा पढ़ के रहो, यही मैं आपसे कहता हूँ। आप देखते जाइए, हर पीढ़ी के बाद विचार बदलते जा रहे हैं। जो संदेश दिया था वो तो कहीं धूमिल हो गया है और बीच में कुछ आता ही जा रहा है। अगली पीढ़ी। देखो बेटा, मैंने मेरे पूर्वज से सीखा है कि बड़ों का मान रखो, आदर मान करो। और रही बात समाज की, तो समाज में हमेशा घुल मिल कर रहो, क्योंकि कभी भी अपन को कोई मुश्किल आती है, कोई ऐसा पल आता है कि नहीं अपन अभी कोई साथ नहीं है, तो अपना साथ अपना समाज देगा, तब हमेशा अपने समाज के साथ रहो। और रही बात तीसरी बात पढ़ाई लिखाई की, तो अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा इतना बड़ा करना कि वो आगे जाकर अपना नाम, अपने समाज का नाम रोशन करें। आफ्टर ऑल बहुत खुश रहना।
आप देखते जाइए हर पीढ़ी के बाद कैसे विचार बदलते हैं, कैसे संस्कार बदलते हैं। नेक्स्ट पीढ़ी। मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे जाके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपने समाज से कांटेक्ट में रहे और घर में सुख शांति रखे, ताकि अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिले और समाज में उनको समाज को प्रोटेक्ट भी करे और उन्हें धन और वैसे आप उसको सहायता भी करे। देखो समाज के अनुसार कलयुग आ गया है, कलयुग भी निकलने वाला है। आगे आगे जाओ और आगे जाके अपना नाम आगे रोशन करो, बाप का नाम, पिताजी का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो और अपने बच्चे को संस्कार, अच्छे संस्कार से पालो पोसो। बस यही कहना चाहता हूँ। एक बार आप नोट कीजिए जो पहले व्यक्ति ने कहा था, जब आप आखिरी में देखेंगे एक भी शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट पीढ़ी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। बच्चा एक फूल के समान होता है, जिनको उसको जितना अधिक खिलने देंगे उतना अधिक खिलेगा। बहू और बेटी में फर्क नहीं समझे, उनको एक समान समझे। लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं माने, उन दोनों को पढ़ने दे, उनको अच्छी शिक्षा दे और बहू और बेटी को खुश रखे। नेक्स्ट पीढ़ी। निवेदन करना चाहता हूँ, किसी की वहां मृत्यु होती है, उनके वहां जाने के लिए कोई पैदल जाता था, घोड़ा गाड़ी से जाता, बैलगाड़ी से जाता था, ऐसा था। उसमें गंगा प्रसादी की शुरुआत कैसे हुई? विनंती आपसे, समाज का मार्गदर्शन करें। 10 मिनट ही हमारे पास में है। अगर मेहमानों में से भी कोई अगर कहना चाहें तो आपका स्वागत है। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये गंगा प्रसादी का कारण उनके माँ बाप की अस्थि को गंगा में प्रदान करके उनकी आत्मा को शांति के लिए ये गंगा प्रसादी का कार्यक्रम चालू हुआ है। ये मेरा अनुभव है और इसका समय का कोई प्रमाण किसने किया है, कब से हुआ है, कितने वर्ष हुए, इसका प्रमाण कोई हमारे पास में नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। प्रश्न जो आपका था कहाँ से हुई, वो तो गेवर जी के साथ में मैं सहमत हूँ, वो तो मालूम नहीं। तो अब बात, अभी कुछ खास बात मेरे ख्याल से आपको ये इस बात पर जोर देना होगा कि ये बंद हो तो अच्छी बात है। उसमें हर समाज का व्यक्ति ये मानता है और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई मैं जहाँ से जो कुछ गया हूँ, वहाँ के भोजन लिया है, लोन ली है, तो मेरे पे ऋण चढ़ गया है और उस ऋण को अदा करने के लिए ये रिवाज चलता ही रहता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो बोले मैं 25,000 की देता हूं और मेरी जानकारी में ऐसा है कि आज से 1-2 साल पहले, 3 साल पहले एक व्यक्ति ने एक